विक्रम को ऑफिस से घर जाने में लेट हो गया था। उसे बहुत तेज भूख भी लग रही थी। रास्ता बहुत सुनसान होने के कारण वहाँ कोई होटल या रेस्टोरेंट भी नहीं दिख रहा था। वो गूगल मैप खोलता है, लेकिन 10 किलोमीटर से पहले कोई ढाबा या होटल नहीं था। विक्रम अपने कार को फुल स्पीड करता है और कुछ देर बाद उसे एक ढाबा दिखता है। ढाबा देखते ही उसके जान में जान आई। ढाबे पर पहुंचते ही ढाबे का मालिक बोला, आइए आइए साहब, बताइए क्या खाएंगे? मटर पनीर, छोले भटूरे, दाल चावल, पूड़ी कचौड़ी या मस्त लस्सी लेकर आऊं? बहुत तेज भूख लग रही है भाई साहब, कुछ भी लेकर आओ चलेगा। ढाबे का मालिक नौकर से कहता है। नौकर खाना लेकर आता है। विक्रम के सामने खाना रखकर वापस जाने लगता है। तभी विक्रम ने आवाज दी, अरे सुनो वेटर, पानी भी दे जाना यार। नौकर बिना मुड़े अपना गर्दन पूरा उल्टा घुमाकर कहता है, ठीक है साहब। यह देखते ही विक्रम के होश उड़ गए। उसने होटल के चारों ओर नजर घुमाई। होटल पूरा खाली, टेबल भी गंदा और मकड़ी के जाले भी लगे थे। सेठ और नौकर के अलावा वहां कोई नहीं था। विक्रम के प्राण सूखने लगे। यह सब सेठ देख रहा था। वो वहां पर आकर विक्रम को समझाने लगता है, देखो बेटा, डरो नहीं, ये ढाबा भूतिया नहीं है, ये तो बस रामू है ना, हर बार का इसका यही नाटक होता है। असल में ये योगा बहुत ज़्यादा करता है, इसीलिए इसका गर्दन बहुत लचीला है। और यहाँ सुनसान जगह पर इस ढाबे में कुछ ही ग्राहक आने के कारण टेबल गंदा पड़ा है। ढाबे मालिक का बात सुन विक्रम के जान में जान आता है। वो बिना कुछ बोले खाने पर टूट पड़ा। वो सारा खाना खत्म कर 2 गिलास पानी पीता है। उसके बाद उसे नींद आने लगती है। इतने में ढाबे का मालिक बोला, अरे साहब, अभी यहीं रुक जाओ, सुबह जाना, रात में इस रास्ते से जाना ठीक नहीं है। ऐसा क्यों? आगे क्या लुटेरे हैं? क्या ये रास्ता सेफ नहीं है? नहीं साहब, आगे उससे भी ज़्यादा खतरा है। वो मैंने कहा था ना, इस रास्ते पर कम ही लोग आते हैं, क्योंकि ये रास्ता भूतिया है। यहाँ से केवल 1% लोग ही जिंदा वापस जाते हैं, बाकी बेमौत मारे जाते हैं। आखिर ऐसा भी क्या है इस रास्ते पर? इस रास्ते में आगे 15 किलोमीटर बाद एक बड़ा ढाबा पड़ेगा। वहाँ असल में कोई ढाबा नहीं है, वह बस भूतों के द्वारा बनाया गया भ्रमजाल है। कहते हैं कि बहुत पहले वहाँ एक ढाबा हुआ करता था। ढाबा मालिक, उसकी पत्नी और उसकी जवान बेटी उस ढाबे को चलाते थे। एक दिन रात के 1 बजे कुछ व्यक्ति उसके ढाबे पर आते हैं और खाना ऑर्डर करता है। जब परोसने के लिए लड़की आई तो उन दोनों व्यक्ति का नीयत बिगड़ गई और उस लड़की के माता पिता को बंधक बना दिया और उस लड़की के साथ बदतमीजी करने का कोशिश किया। लड़की ने वहां पड़े चाकू से खुदकुशी कर लिया। ये सब देख दोनों व्यक्ति भाग गया और उस लड़की के माता पिता ने भी खुदकुशी कर लिया। तब से वो तीनों वहां से गुजरने वाले व्यक्ति को ढाबा में बुलाकर मार देता है। विक्रम को ये सुनते सुनते नींद आ गया और वो उस टेबल पर ही सो गया। सुबह होने पर विक्रम नाश्ता किया और वहां से चल दिया। जाते जाते वो सोच रहा था, मुझे अचानक नींद कैसे आ गई? मैं तो उस ढाबे के मालिक की बातें सुन रहा था, इतनी बोरियत भी नहीं थी। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? क्या पता खाने में कुछ मिलाया गया हो। फिर आगे जाकर देखा तो ढाबा तो सच में वीरान पड़ा था। फिर रेलवे क्रॉसिंग आया। मालगाड़ी कोयले लेकर जा रही थी तो इसीलिए क्रॉसिंग बंद था। विक्रम ने देखा कि आसपास ट्रक और ट्रैक्टर के पहियों की निशानी है, जैसे लग रहा था कि डेली कोयला वहीं से उतरता और लादा जाता हो। विक्रम को यह सब माजरा ठीक नहीं लगा। उसका दिमाग भी पत्रकार वाला था। उसने सच जानने का ठाना। अगले रात वो फिर से उसी रास्ते से आता है और वो देखता है कि एक और ढाबा उसी रास्ते में है। वो वहां रुकता है और बिना खाए पिए रास्ता पूछकर वहां से जाने लगता है। तभी ढाबे का मालिक फिर वही कहानी सुनाता है जो पिछली रात उस ढाबे के मालिक ने सुनाई थी। विक्रम कुछ बहाना बनाकर वहां से चल दिया। कुछ दूर आने के बाद उसने देखा कि सचमुच वहां एक ढाबा है। वह ढाबे पर गया तो उसने देखा वहां लोग का चहल पहल था। वो उस ढाबे के अंदर गया और टेबल पर बैठा। तभी अचानक दरवाज़ा बंद हो गया।
और उस ढाबे के मालिक ने जैसा कहा था वह लड़की और उसके माता पिता हवा में उड़ रहे थे, परंतु विक्रम डरा नहीं। वो वीडियो बनाने के लिए जैसे ही फ़ोन निकालता है तभी पीछे से कोई वार कर देता है। वो बेहोश होकर गिर जाता है, परंतु बेहोश होने से पहले वो अपने फ़ोन का एक बटन दबा देता है और बेहोश हो जाता है। आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और एम्बुलेंस की गाड़ी आती है। पुलिस विक्रम को अस्पताल पहुंचाती है और उस ढाबे में छानबीन करने के लिए जैसे ही लाइट का स्विच ऑन करता है तो वो भूत गायब हो जाता है। वहाँ पर एक 3D प्रिंटर पड़ा हुआ था। पुलिस को सारा माजरा समझ में आ जाता है। पुलिस ने सब सील कर लिया। ढाबा के अंदर खोज करने पर ढाबा के मालिक और कुछ नौकर मिलते हैं, जो बताता है कि वहाँ से गुजरने वाले मालगाड़ी से कोयला का चोरी होता है। इस तरह इतने बड़े स्कैम को विक्रम ने अपनी बहादुरी से सबके सामने लाया। अगले दिन अस्पताल में विक्रम के पास पत्रकारों की भीड़ लग जाती है।